मिलर टाइम्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं मासूमा तलत सिद्दीकी को। बात करेंगे नासिक महाराष्ट्र के कमिश्नर दीपक पांडे की। दीपक पांडे, हम आपको बता दें कि हाँ, ये वही दीपक पांडे हैं जिन्होंने अजान के वक्त हनुमान चालीसा को न बजने की परमिशन देने का फरमान जारी किया था। अब क्या किया गया है कि इनकी बात इसलिए आज यहाँ होगी क्योंकि इनको इनके पद से हटा दिया गया है, यानी कि ये पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया है। ये वही दीपक पांडे हैं जिन्होंने सोमवार 18 अप्रैल को लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने से पहले परमिशन लेने की बात कही थी और ये भी कहा था कि यदि इस परमिशन का पालन कोई नहीं करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दीपक पांडे का यह फरमान सुनकर राज ठाकरे, जो कि मनसेप के प्रमुख हैं, उन्होंने इसके विरोध में आवाज उठाई थी और उन्होंने ये कहा था कि मस्जिद में से अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया तो हम अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के बाहर जो है बहुत जोर शोर से आरती करेंगे, मतलब महाआरती शुरू कर देंगे। इसके बाद भी बीते 17 अप्रैल को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अल्टीमेटम देने के बाद भी जो है इन्होंने दीपक पांडे जी ने जो है अपने काम को, अपनी कार्रवाई को जारी रखा और इसके लिए उन्होंने जो कार्रवाई की, जो कहा था कि बगैर परमिशन नहीं होगी, वो उससे पीछे नहीं हटे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बताएं तो राज ठाकरे के इस अल्टीमेटम के जवाब में नासिक पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने सभी धार्मिक संस्थाओं को निर्देश दिया था कि उन्हें लाउड स्पीकर पर भजन और हनुमान चालीसा बजाने के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ेगी और साथ ही ये भी कह दिया था कि 100 मीटर के दायरे में है तो अजान के 15 मिनट पहले और अजान के 15 मिनट बाद तक कोई भजन नहीं बजाया जाएगा, इसकी अनुमति नहीं मिलेगी। पांडे ने यह भी कहा था, जो दीपक पांडे जी कमिश्नर हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अब ऐसा सुनते ही दीपक पांडे का फरमान सुन के राज ठाकरे विरोध में आ गए और इन्होंने विरोध में आके एक जज्बाती जो है फैसला दिया और उसमें यह फौरन कहा कि मस्जिद से अगर लाउड स्पीकर अजान के लिए नहीं हटाए जाते हैं तो हम अक्षय तृतीया के दिन इस तरह का काम करेंगे और हम 3 मई तक का अल्टीमेटम देते हैं। राज ठाकरे ने इस चीज को कहा था कि मैं चेतावनी दे रहा हूं कि 3 मई के बाद हम लोग जो है अपना महाआरती करेंगे और इस तरह जब भी अजान होगी उसी वक्त हनुमान चालीसा बजेगा। ये हो गई राज ठाकरे की बात, लेकिन ये बात थी पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे की। दीपक पांडे का सिर्फ ये मानना था कि किसी भी प्रकार की हिंसा को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने दोनों चीजों का टाइम अलग अलग फिक्स कर दिया था कि अजान के वक्त अगर हनुमान चालीसा ना बजे और हनुमान चालीसा उस वक्त बजे जिस वक्त अजान नहीं होती है। शायद उनके काम का तरीका यही रहा होगा, लेकिन उनको इस तरह की चीजों को देखते हुए अब जो है उनके साथ ये हुआ है कि वो किसी भी तरह का कोई कानून बनाने से पहले, कुछ करने से पहले ही उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है और उन्हें पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया है। साथ ही आपको बताते हैं कि पिछले दिनों नासिक में अभी क्या हुआ था, इसके अलावा भी पिछले दिनों नासिक में दीपक पांडे का डीजीपी को एक पत्र लिखा गया था जिसकी काफी चर्चा हुई थी। उसमें उन्होंने राजस्व अधिकारियों पर भूमाफियों से मिली भगत का आरोप लगाया था और नासिक रेवेन्यू विभाग में उनके पत्र की भाषा को लेकर घमासान मच गया था। दीपक पांडे ने इस पत्र में कहा था कि राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी जमीनी माफियों से मिले हुए हैं और आम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आरोप है कि इस पत्र में दीपक ने रेवेन्यू अधिकारियों को आरडीएक्स और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को डेटोनेटर कहा था। इसके बाद इस पत्र की भाषा पर विवाद खड़ा हो गया था। दीपक को सरकार की कड़ी निंदा झेलनी पड़ी थी। तो ये दीपक पांडे का ये मामला था। अभी इस वक्त ये है कि इन सब घटनाओं के बाद जो है दीपक पांडे को, जो पुलिस कमिश्नर थे, अब उनको उस कमिश्नरी के पद से हाथ धोना पड़ गया है। फिलहाल उनके पास स्पेशल आईजी ऑफ PAW यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइट्स अगेंस्ट वोमेन का जो पद, अतिरिक्त पद है, वो रहेगा, वो पद बना रहेगा। लेकिन अभी इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पांडे की जगह अब जयंत नायक नवरे नासिक पुलिस कमिश्नर होंगे। नायक नवरे जो हैं अब उनकी जगह पुलिस कमिश्नर होंगे। वहीं सरकार ने 2000 बैच के ऑफिसर सुहास वारके के बतौर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नियुक्ति किया है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस विभाग में कई तबादले किए हैं और प्रमोशन फटाफट कर दिया है। लेकिन जो इंसान एक सही बात के लिए कानून बना रहा था, यानी कि पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे को अपने पद से हाथ धोना पड़ गया है। अब उनकी जगह नए किसी कमिश्नर की नियुक्ति हो गई है। जाने से पहले बस ये कहना है कि मिलर टाइम्स न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, इसकी खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताया करिए कि आपका क्या व्यू है खबरों पर। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलर टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।